जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है एक ही व्लॉग्स में। तो ये व्लॉग है हमारा ट्यूसडे वाले दिन का और ये व्लॉग शुरू हो रहा है सुबह से। अभी सुबह के बजे हैं 7:30 और आरती स्कूल चली गई है। मैं तो उठ गई थी 6:30 बजे, लेकिन व्लॉग की शुरुआत मैं अब कर रही हूँ आरती को स्कूल भेजने के बाद। और चाय पी ली है हमने, तो मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पे मैं बना रही हूँ खाना टिफ़िन के लिए राहुल के पापा का लंच। और आज काफ़ी दिनों के बाद मैं खाना बना रही हूँ, मतलब बना रही थी सुबह का खाना, लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं बना रही थी। काफ़ी दिनों के बाद मैं किचन में सुबह लंच के लिए इनको खाना बना के दे रही हूँ। काफ़ी टाइम से तो बीमारी के कारण मैं दे ही नहीं पा रही थी, और फिर त्योहार में, दिवाली के टाइम पे और त्योहार में भी नहीं हो पा रहा था। तो आज मैं इनके लिए बनाने वाली हूँ आलू और कैबिज की सब्ज़ी, पत्ता गोभी और मटर, ये तीनों की को मिक्स करके सब्ज़ी बनाने वाली हूँ यहाँ पे। और आलू मैंने छील लिए हैं, छील के काट लिए हैं आलू को भी। और पत्ता गोभी और सब्जियां मैं रात लाई थी, वो भी मैंने धो के और काट के रख दी हैं फ्रिज में अच्छे से। वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई रात का कुछ भी। मोटी वाली हरी मिर्ची भी लाई थी, वो भी मैंने छौंक के रखी हैं। और ये पत्ता गोभी लाई थी, पत्ता गोभी भी काट के रखी है, प्लस गाजर और सारा टमाटर। मैं सारी सब्जियां धो के रख देती हूँ, और जो काटने वाली होती है वो काट के इस तरीके से बांध के रख देती हूँ। सब्जियां ख़राब नहीं होती, और जब हमें बनानी होती हैं बस फटाफट से निकालो और सब्जी में तड़का लगा दो। तो यहाँ पे 3 से 4 मैंने टमाटर लिए, छोटे छोटे थे टमाटर, तो 3 से 4 ले लिए हैं। और 4 से 5 हरी मिर्ची लिए हैं, वो भी मैंने काट लिए टमाटर के साथ में। कढ़ाई में तेल डाला है, तेल गर्म होने के बाद मैंने इसमें डाला है हींग जीरा, और हींग जीरा डाल के मैंने डाल दिया इसमें अपने टमाटर। टमाटर डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ आधी चम्मच हल्दी, और अच्छे से हल्दी को भून लेंगे हम। और यहाँ पे जब हल्दी भुनेगी तो इसके बाद मैं डाल रही हूँ सब्जी में स्वाद अनुसार नमक से टमाटर जल्दी गल जाएगा। और इसके बाद डालेंगे इसमें मसाले। ये है धनिया पाउडर, जो 1 से सवा चम्मच मैंने डाला है। आधी चम्मच मैंने यहाँ पे ये रेड चिली पाउडर डाला है, और थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला डाला है। और इस सब्ज़ी में गरम मसाले का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, ज़रूर डालें। और इसके बाद मैंने ये पत्ता गोभी अपनी धो के काट के रखी हुई थी सुखा के, मतलब काट के तो इसे धोते नहीं है पत्ता गोभी को, ऊपर से एक दो छिक्कल हटा के और पत्ते हटा के उसके बाद मैंने धो के इसे काटा है। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने ये पत्ता गोभी चॉप करी हुई डाल दी है कढ़ाई में, मसाले के साथ अच्छे से थोड़ी से 1 से 2 मिनट तक भूना। और उसके बाद डाल दिए थे आलू को भी अच्छे से मिक्स कर लिया था मैंने। उसके बाद डाली है मैंने मटर, ये फ्रोज़न मटर थी मेरे पास। तो यहाँ पे 2 से 2 मुट्ठी मैंने भर के 2.5 मुट्ठी करीब मैंने इसमें मटर डाली है। और अच्छे से मिक्स करके सब्जी को और ढक के हमें इसे पकाना है, पानी इसमें नहीं डालना है, ढक के पकाना है। तो जब तक मैंने सब्जी छौंकी, उसके बाद मैं यहाँ पे धो रही हूँ ठाकुर जी के बर्तन धो के मैं खुशी के पापा को दे दूँगी, क्योंकि वो पूजा कर देंगे और मैं उनके लंच की तैयारी कर रही हूँ, लंच बना के टिफ़िन पैक कर दूँगी। तो बस यहाँ पे मैं पूजा के बर्तन धो रही हूँ, और 1 कप और 1 गिलास था चाय का, वो भी मैंने साथ के साथ ही धो दिया है। तो इस तरह से सिंक की सफाई भी हो जाएगी मेरे, और जब किचन साफ़ होता है तो काम करने में भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ठाकुर जी के बर्तन मैंने धो दिए हैं, और सारे बर्तन धो के मैं उनका लोटे में जल भर के मैं खुशी के पापा को दे दूँगी। और यहाँ पे देखूँगी मैं अपनी सब्ज़ी एक बार अच्छे से। सब्ज़ी को हमें भूनते हुए पकाना है। और यहाँ पे देखो, मैं देख रही हूँ आलू अभी गला नहीं है, और इसे फिर से मैं ढक दूँगी। और इसमें बिल्कुल भी हमें पानी नहीं डालना है, इसी तरह से हमें सूखा सब्ज़ी भूनना है। उसके बाद मैं निकाल रही हूँ यहाँ पे आटा, और आटा भी मैं साथ के साथ गूँथ लूँगी। Eyes open, so
तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आटा गूँथ के रख दिया है। आटे को थोड़ी देर रेस्ट होने के लिए रख दूँगी और एक बार चला लेती हूँ अपनी सब्ज़ी। और सब्ज़ी मैं देखूँगी यहाँ पे मेरे आलू अच्छे से गल गए हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा ना सब्ज़ी को मैं भूनूँगी। जब तक रोटी मैं बनाऊँगी तब तक मेरी अच्छे से सब्ज़ी भुनती रहेगी। बहुत ही अच्छी हमारी सब्ज़ी बन के तैयार होगी। तो मैं कढ़ाई रख देती हूँ दूसरी गैस पे और बीच वाली गैस में मैं बनाने लगती हूँ रोटी अपनी। तो एक बार आटे को अच्छे से थोड़ा सा और गूँथ लूँगी मैं मसलते हुए, और आटा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है मेरा। और अब मैं इसको अच्छे से मसल लूँगी और इसके बाद मैं अपनी पहले लोई बनाऊँगी, उसके बाद मैं रोटी बनाऊँगी। जैसे कि आपको पता है कि मैं पहले आटे की लोई बना लेती हूँ, सारी आटे की लोई तोड़ लेती हूँ जितना मुझे चाहिए होती है, और उसके बाद मैं रोटी बनाना शुरू करती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं लोई तोड़ रही हूँ और फिर उसके बाद मैं बनाऊँगी रोटी। मैं इतना काम करती थी, काम करते करते अचानक हम अगर बैठ जाएं, हमारी तबीयत ख़राब हो जाए, हमसे कुछ ना हो तो कितनी दिक्कत होती है वो मैं ही जानती हूँ। क्योंकि 1 महीना ना कैसे काटा है मेरे घर में घर वालों ने और मैंने, वो हम ही जानते हैं। 1 महीने हमारे घर में रोटी नहीं बनी एक टाइम। राहुल ने और राहुल के पापा ने बाहर से खाना खाया और मैंने और आरती ने भी जो मिला वही खा कर लिया। बस ऐसे गुजारा किया था 1 महीने। बहुत ज़्यादा मैं परेशान थी कि मुझे हो क्या गया है, मैं ठीक भी होंगी या नहीं, यही सोचे जा रही थी। और सबसे बड़ी दिक्कत तो मुझे यहाँ पे आती है, इतना बीमार हो जाती हूँ मैं, और कोई टेस्टिंग कराओ कुछ कराओ तो वो सब नॉर्मल आती है। वो पता नहीं ऐसा क्यों होता है मेरे साथ कि मेरी तबीयत इतनी अचानक क्यों ख़राब हो जाती है। तो 1 महीना ना कैसे गया है वो मैं ही जानती हूँ। अब जाके भगवान जी ने मेरी प्रार्थना थोड़ी सुनी है मुझ पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी रोटी बन गई है और सब्ज़ी भी मैं देख रही हूँ, सब्ज़ी भी मेरी अच्छे से भून के बन गई है। एकदम भुनी भुनी सब्ज़ी मेरी बनी है और तेल सारा अलग हो गया है सब्ज़ी से। इतनी अच्छी सब्ज़ी बनी है यहाँ पे। और मैं इनके लगा दूँगी पहले टिफ़िन और उसके बाद मैं कोई काम करूँगी। तो ये भी अपना काम पे चले जाएंगे। और पूजा इन्होंने कर ली है। यहाँ पे मेरी रोटी भी बन के हो गई है तैयार। तो टिफ़िन में मैंने सब्ज़ी डाल दी इनके दोनों के, और यहाँ पे मैं अब रोटी पैक कर रही हूँ। और रोटी के लिए फॉइल पेपर नहीं है कब से, वो भी नहीं आ पाया है अभी। और टिश्यू पेपर में मैं यहाँ पे रोटी इनकी पैक कर रही हूँ। और पेपर वगैरह में तो रोटी पैक नहीं करती हूँ, गरम गरम रोटी होती है, वो पसीज से गीला हो जाता है तो वो पेपर का कलर रोटी पे लग जाता है। तो टिश्यू में मैं रोटी को पैक कर रही हूँ। 1-2 बार बीच में भी मैंने किया था फॉइल पेपर ख़त्म होने के बाद पेपर में, तो वो ठीक नहीं रहा था, तो इसीलिए मैं टिश्यू में इनकी रोटी पैक कर रही हूँ। तो टिफ़िन मैंने इनके लगा दिए हैं और अब मैं अपनी जो रोटी बची है वो भी कैस्ट्रॉल में रख दूँगी और कढ़ाई को भी खाली कर लूँगी। तो ये लोग चले गए हैं काम पे, वो उसके बाद मैं अपना थोड़ा सा किचन का काम कर रही हूँ। और ये कढ़ाई मैंने खाली कर लेती हूँ इसमें। और ये हमारे दोपहर के लंच की रोटी और सब्ज़ी बच गई है। और अच्छे से देखो मैं सब्ज़ी को पोंछ लेती हूँ, मैं कुछ भी वेस्ट करती नहीं हूँ। और ये धनिया मिर्ची मेरी आई रखी हैं जो मुझे पीसनी है। एक बार को धनिया तो मैं कढ़ाई में गरम करके फिर पीस लूँगी, लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि मैं मिर्चें कैसे सुखाऊँ, क्योंकि अब धूप तो तेज़ हो नहीं रही है और ना ही मिर्चें सूख पाएंगी। तो दूध वाले भैया भी आ गए थे, दूध ले लिया है मैंने। यहाँ पे बस ये चाय की पत्ती थी, इसे बस मैं कूड़े की पन्नी में डाल देती हूँ। बर्तन भी खाली हो जाएंगे धोने के लिए, और दूध का भगोना भी खाली नहीं है, उसे भी मैं खाली करके धोऊँगी पहले, उसके बाद दूध छानूँगी। तो जब तक वो रात वाला दूध गर्म हो रहा है तब तक मैं अपना गैस स्लिप साफ़ कर देती हूँ और फिर रात वाला दूध खाली करके भगोना धो के उसके बाद मैं दूध छानूँगी, जो अभी भैया दूध दे के गए हैं वो।
यहाँ पे गैस स्लिप भी मेरे साफ़ हो गए हैं और मैंने भगोना दूध का खाली कर लिया है, वो भी धो दिया था। और उसके बाद आ गया था खुशी का फ़ोन। इसके बाद खुशी के से मैं बात करने लगी थी कृष्णा से, तो वो दूध को छानने का, दूध उबलने रखने का क्लिप मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई क्योंकि फ़ोन एक ही है, उसी से रिकॉर्डिंग हो रही है आजकल और उसी से बात हो रही है, किसी से बात करनी है तो उसके फ़ोन आने के बाद मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। और उसके जब उसका फ़ोन कटा है तो मैं आई थी किचन में, मैंने दिखाया कि दूध मैंने रख दिया है उबलने और अब मैं यहाँ पे धो रही हूँ बर्तन। गैस स्लिप मैंने साफ़ कर दिए थे, तो पहले मैं सारे पानी से बर्तन धो के बाहर रख लेती हूँ, झूठे बर्तन। उसके बाद सिंक और टंकी को अच्छे से मांजती हूँ साबुन से, उसके बाद बर्तन मांज के सिंक में रखती हूँ। तो इस तरह से मैं अपने बर्तन धोती हूँ यहाँ पे। और बर्तन मेरे सारे मंज गए हैं, अब मैं इसको धोऊंगी अच्छे से और टंकी को भी साथ के साथ धो लूँगी। तो इस तरह से मैं अपना काम करती हूँ। और आपको मेरे काम करने का तरीका कैसा लगता है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करो। अच्छा लगता है तो लाइक शेयर भी किया करो और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो यहाँ पे बस मैं अपने बर्तन ही धो रही हूँ। और कृष्णा हो गया है बहुत ज़्यादा शैतान, वो बहुत बातें करने लगा है, अब बहुत बातें करता है, लेकिन वो थोड़ा सा कमज़ोर तो हो रहा है पहले से, लेकिन बातें बहुत करता है वो अब। फ़ोन पे भी वो बातें कर रहा था मुझसे। फ्रेंड्स बर्तन मेरे हो गए हैं, किचन की सफाई भी मैंने यहाँ से कर दी है और अब मेरे को करना है रूम की डस्टिंग और रूम की सफाई, झाड़ू पोछा, बेडशीट वगैरह सारी मेरे को सेट करनी है। और बिस्तर तो ज़्यादातर ये तय बना जाते हैं तो मुझे दिक्कत नहीं होती है, बस राहुल है जो अपना नहीं तय बनाता है तो राहुल का करना पड़ता है। कभी कभी राहुल के पापा कर देते हैं, राहुल की भी, वो जब देर से उठता है तो रह जाता है उसका बिस्तर। तो बस मैं आ गई थी यहाँ पे रूम में और बस यहाँ की डस्टिंग करूँगी और चादर को सेट कर दूँगी। तो ये बेड हमने खोल लिया था सोफ़ा, जब खुशी आई हुई थी तो तभी खोल लिया था। वैसे भी अब सर्दी आ गई, मुझे खोलना तो था राहुल के लिए क्योंकि राहुल यहाँ पे सो जाता है, ये वाले गद्दों पे हमसे सोया नहीं जाता। हमें तो हो जाता है दर्द सर में, गर्दन में, कमर में, ये वाले गद्दे पे सोने से। तो यहाँ पे राहुल अकेला सो जाता है और बस जब इसे खोलते हैं तो ये गद्दे भी यूज़ हो जाते हैं, नहीं तो गद्दे खड़े रहते हैं। बस इसे खोलने से ये होता है कि हमारी सारी जगह जो है रूम की वो घिर जाती है। रूम छोटा है थोड़ा और इसे खोल दो तो रूम में बिल्कुल जगह बचती नहीं है, तो फ़िलहाल खोलना पड़ता है, सर्दियों में इसे खोल के ही रखते हैं। तो यहाँ पे बस उस रूम की चादर और गद्दा मैंने झाड़ दिया है अच्छे से। और ये मैट को भी मैं पहले झाड़ू से झाड़ती हूँ, जो बाल या कुछ होता है इस पर वो निकल जाता है झाड़ू से। और उसके बाद मैं इसको बाहर बालकनी में डाल दूँगी, धूप में ग्रिल पे डाल दूँगी। और उसके बाद ये वाला रूम को मेरे को समेटना है, तो बस ये भी समेट के लगाऊंगी मैं झाड़ू। फ्रेंड्स डस्टिंग मेरी हो गई है और चादर वादर भी मैंने सब ठीक कर दिया। मेरे लगाऊंगी यहाँ पे झाड़ू। और ये था मेरा मॉर्निंग रूटीन आज का। और मतलब सुबह का काम इतना हो जाता है कि वीडियो इतनी लंबी हो गई थी, इसे फास्ट करने के बाद भी ये 17 मिनट की वीडियो हमारी बन के तैयार हुई है। और वैसे तो ये बहुत ही बड़ी वीडियो बन रही थी और ये दोपहर तक का ही काम मैंने किया है। इसके बाद अभी सारा दिन रह जाता है काम के लिए, अगर सारा दिन का रिकॉर्ड करो तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। और ये देखो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये धनिया, यहाँ पे मैंने धनिया बोया है इस गमले में।
मतलब मैंने तो नहीं बोया, मैंने खुशी के पापा से कहा था कि धनिया बो देना, जो हमने दिवाली की पूजा में धनिया रखा था। मैंने आपको बताया भी था कि थोड़ा धनिया हम गमले में बो देंगे और थोड़ा धनिया धनिए के साथ मिला के मैं पीस लूँगी। तो वो धनिया मैं आपको दिखा रही थी कि वो बो दिया है इन्होंने। और बस झाड़ू हो गई थी पूरी। बाल बाहर की बालकनी मैंने धो दी थी, धो के पोंछ के अब मैं लगा रही हूँ अंदर पोछा। और बस ये है आज का मेरा मॉर्निंग रूटीन। आपको कैसा लगता है प्लीज़ मुझे ज़रूर बताया करो, और अच्छा लगता है तो लाइक शेयर भी किया करो। तो पोछा भी मेरा लग गया है और वापस से मैट मैंने यहाँ पे लाके बिछा दिया है। और बाहर रूम की चेयर भी मैंने बेड पे रखी हुई थी, झाड़ू पोछा लगाने के टाइम पे वो भी मैं सेट करके रख दूँगी नीचे। और बस ये था आज का मेरा रूटीन। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये थे कपड़े, ये कपड़े मैंने धोए थे शाम को और सुबह ही मैंने सुखा दिए थे आरती के स्कूल जाने के बाद, और ये इस टाइम तक अच्छे से सूख गए हैं। तो मैं इन्हें भी उतार के और तह बना के रख दूँगी। और प्रेस के तो एक दो ही कपड़े हैं, वो मैं करूँगी बाद में। जो मतलब अभी उतार के इनकी तह बना के मैं रख दे रही हूँ। उसके बाद मैं नहाने जा रही हूँ, नहा के पूजा करके उसके बाद मैं ये कपड़ों का काम करूँगी। और शाम को कपड़े धोने से इस टाइम ठंड में यही फ़ायदा है कि सुबह ही अगर हम सुखा देते हैं तो वो दिन भर की धूप से या हवा से सूख जाते हैं। नहीं तो अगर सुबह ही कपड़े धोने हो तो वो धोते धोते दोपहर हो जाती है, फिर सुखाओ तो शाम को दिन जल्दी ढल जाता है, ठंडी हवाएं चलती हैं, ओस होती है तो कपड़े सूख नहीं पाते। तो बस यही था आज का मेरा व्लॉग। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए व्लॉग में, बाय।